बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से हमने आपको आगाह रखा, जो भी खबर आई आप तक पहुंचाई। यूक्रेन इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? कुछ सवालात किए जा रहे थे कि तीसरी जंग अजीम इसकी वजह से क्यों जारी हो जाएगी। यूक्रेन के अंदर ऐसा क्या है कि तमाम ममालिक उसका साथ देना चाहते हैं। 26 यूरोपीय ममालिक यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है, चाइना भी उसको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन रूस का साथ दे रहा है। पाकिस्तान भी किसी ना किसी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करता है। फिर 26 यूरोपीय ममालिक के अलावा रूस बावला हुआ पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है, अपना सब कुछ दाव पे लगाना चाहता है और लगा चुका है। इसके पीछे पाबंदियां भी लगवा चुका है, माली पाबंदियां आयद हो चुकी हैं उस पर, रूस पर। तो ये तमाम चीजें देखते हुए लगता है कि यूक्रेन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से यूक्रेन के पीछे तमाम ममालिक हाथ धोकर पड़े हैं कि हमारा तसल्लुत उस पर कायम हो जाए, हम कब्जा कर लें उस पर। इसके अंदर कौन सी चीजें हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं। चीजें समझने वाली हैं, जरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जरा ये नक्शा चल रहा है, पीछे नक्शा देखें जरा। इस नक्शे की मदद से मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, एक एक चीज से आपको वाकिफ कर दूंगा इस नक्शे की मदद से। रूस जो है वो 35% गैस पैदा करता है, इसका आपको इल्म होगा, आपकी इल्म के अंदर ये बात होगी। और जिस तरह सऊदीया के अंदर तेल निकलता है, इस तरह रूस से गैस बरामद होती है। कुदरती वसाइल की वहां कमी नहीं, गैस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ये आप जरा नक्शा देखें। नक्शे के अंदर मैं आपको पहले नक्शा समझा देता हूं, फिर बात करते हैं कि यूक्रेन के अंदर क्या मौजूद है, रूस क्यों इसको हासिल करना चाहता है। नक्शा देखें, ये जो पीला कलर आपको नजर आ रहा है, पीले कलर के अंदर, पीले रंग के अंदर ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के साथ ही ईस्टर्न साइड पे ऊपर रशिया है, रूस, फिर वेस्टर्न साइड पे जर्मनी, पोलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक हैं। इसके ऊपर बिल्कुल यूक्रेन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नक्शे के अंदर कि ये मौजूद है बेलारूस। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें ये नक्शे के अंदर, तो यूक्रेन के बिल्कुल नीचे ब्लैक सी है। ब्लैक सी के अंदर नाजरीन अगर आप देखें तो ब्लैक सी मिला रहा है सेंट्रल एशिया के साथ यूरोप को भी, यूक्रेन को भी और रशिया को भी। इस ब्लैक सी की वजह से तमाम मामलात खराब हुए हैं और ब्लैक सी की वजह से, इस समंदर की वजह से, मेडिटेरियन सी की वजह से तमाम ममालिक चाहते हैं कि हम यूक्रेन का साथ दें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा सरहद मिलती है यूक्रेन के साथ। इस सेंट्रल ये जो मेडिटेरियन सी है इसकी वजह से तजारत होती है। अच्छा, मामला देखें जरा क्या है। इसी के साथ फिर ये जो मेडिटेरियन सी है इसके साथ फिर रोमानिया मिलता है और बहुत सारे ममालिक हैं, वो भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त बुल्गारिया भी इसी के साथ मिलता है, मेडिटेरियन सी के साथ ही। लेकिन यूक्रेन के साथ ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पे जो यूरोप ममालिक मौजूद हैं, यूरोपीय ममालिक, वो यूक्रेन के साथ बना के रखे हुए हैं। अब रशिया जो है ये आपको नजर आ रहा है ईस्टर्न साइड पे, तो ये रशिया जो है वो क्यों चाहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा करें? क्योंकि ये यूक्रेन के जरिए से मेडिटेरियन सी से होते हुए सेंट्रल एशिया तक अपनी गैस पहुंचाता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो माला माल है। और इसके अलावा यूरोप को ये एक्सपोर्ट करता है माल। सेंट्रल एशिया के अंदर इतनी वसी मकदार में गैस एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यूरोप के अंदर ये बहुत बड़ी मकदार में गैस एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसको आमदनी में होती है, उसकी इनकम जनरेट होती है और उनकी मुईशत मजबूत होती है। अब चाहता है कि यूक्रेन हमारे मुखालिफ हो जाएगा, वो नेटो का हिस्सा बनेगा, अमेरिका का तहादी बनेगा, तो अमेरिका उस पर कब्जा करेगा तमाम चीजों पर। क्योंकि यूक्रेन के अंदर ज़खायर की कमी नहीं है। वो मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन पे तमाम ममालिक क्यों कब्जा करना चाहते हैं, 26 ममालिक क्यों उस पे अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं, ये चीजें बड़ी अहम हैं। रशिया के अंदर 35% ज़खायर मौजूद हैं। रशिया जो है वो चाहता है, कुदरती गैस की वजह से ये बहुत ताकतवर मुल्क बन चुका है रशिया। जिस तरह सऊदीया तेल की वजह से बना, अबू धाबी और दुबई और ईरान तेल की वजह से माला माल है, इस तरह रूस गैस की वजह से है। यहां पर गैस बहुत बड़ी मकदार में बरामद होती है। यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं कि यूक्रेन के अंदर ज़खायर की वसी मकदार मौजूद है, वसी तादाद है। कौन कौन से ज़खायर हैं वो बात करते हैं। लेकिन यूक्रेन के हवाले से हम अगर देखें तो इसकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, छोटा सा मुल्क है। इसकी तकरीबन कोई 43 मिलियन के करीब आबादी है, 4.5 करोड़ के करीब लगभग आबादी है आज के मुताबिक।
तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है। रकबे के लिहाज से ये दूसरा बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। और उससे से अलग अगर हम बात करें उसके अलावा, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो बड़ी अहम है यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से तमाम ममालिक चाहते हैं कि हम इसका हिस्सा बने, हम इसके साथ रहें, इस पर कब्जा करके। क्योंकि यूक्रेन पाबंदियां अगर लगाता है, यूक्रेन से चीजें बाहर नहीं जाएंगी, यूक्रेन अपनी सरहदों पर पाबंदियां लगा देता है, तो फिर रूस ही सिर्फ मुतासर नहीं होगा, रूस में महंगाई नहीं होगी, इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, पूरे यूरोप पर पड़ेंगे, अमेरिका पर भी पड़ेंगे, अमेरिका को भी नुकसान होगा और तमाम ममालिक के अंदर एक महंगाई का तूफान आएगा। अब यूक्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये जरा देखें। यूरेनियम सबसे पहले, यूरेनियम बहुत ही एक अहम देहात है, मटेरियल है। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एटम बम बनाने के लिए। ये एटम बम की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी मुल्क के दिफा के लिए यूरेनियम बड़ी अहमियत की हामिल देहात है। तो इस वजह से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं तमाम यूरोपीय ममालिक, और रूस भी नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से कहीं जाए और अमेरिका का इत्तेहादी बने, नेटो का हिस्सा बने। क्योंकि अगर नेटो का हिस्सा बनता है यूक्रेन, तो फिर अमेरिका उस पर काबिज हो जाएगा, अमेरिका किसी ना किसी तरह से उसको अपने साथ में ला लेगा, इस वजह से नहीं चाहते। दूसरी कौन सी चीज है? टाइटेनियम। टाइटेनियम एक ऐसी धात है जिससे हथियार तैयार किए जाते हैं, जेवरात की तैयारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और यूरोप में ये दूसरे नंबर पर टाइटेनियम बरामद होती है यहां से कुदरती तौर पर। इसके अलावा मैग्नीशियम 12% जो है यहां से यूक्रेन से निकलती है। इसके अलावा लोहे के जो ज़खायर हैं वो दूसरा बड़ा मुल्क है पैदा करने के हवाले से, और जिस मुल्क के अंदर लोहे के ज़खायर हों, आयरन के ज़खायर हों, वो मुल्क बहुत अमीर होता है और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसके आगे देखें, तांबे में दूसरे नंबर पर ये एक्सपोर्ट करता है तमाम ममालिक को, ये दूसरे नंबर पर है। तांबे की बहुत बड़ी मकदार यहाँ से बरामद होती है। चौथे नंबर पर कुदरती ज़खायर के हवाले से ये मुल्क समझा जाता है कि एक्सपोर्ट करता है अपनी कुदरती अज्जा, कुदरती जो चीज़ें वहाँ से बरामद होती हैं, ये क्योंकि बहुत बड़ी मकदार में यहाँ से चीज़ें बरामद होती हैं। कोयला वहाँ से निकलता है, कितना निकलता है? 33.9 मिलियन टन कोयला वहाँ से निकलता है, वहाँ पर मौजूद है। इस वजह से वो बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज यहां पे बहुत ही अहम है, वो क्या है? जिसकी वजह से किसी भी मुल्क की मुईशत मजबूत होती है, ज़राअत की वजह से मुईशत मजबूत होती है। और किसी मुल्क के अंदर जो ज़राअत के हवाले से मिट्टी है वो बड़ी अहमियत के मैदानी इलाके हैं। कैसे हैं? यहाँ पे काली मिट्टी मौजूद है। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे हर चीज़ उग जाती है और किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होता, किसी भी तरह की चीज़ हो ये उग जाएगी और इससे फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी के ज़खायर हैं और बहुत बड़ी मकदार में, बहुत बड़ी तादाद में। इस वजह से ये ज़राअत के हवाले से बहुत ही अहम समझा जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, और कितनी ये एक्सपोर्ट करता है दूसरे ममालिक को, ये ज़रा देखें। बाजरा ये एक्सपोर्ट करता है, यूरोप के अंदर ये दूसरे नंबर पर बाजरा एक्सपोर्ट करता है, बाजरा की बारले इसको एक्सपोर्ट करता है दूसरे ममालिक के अंदर। फिर मकई तीसरे नंबर पर यह पैदा करता है पूरी दुनिया के अंदर। ये मुल्क यूक्रेन जो है इतनी बड़ी मकदार में मकई पैदा करता है। फिर इसके अलावा आलू चौथे नंबर पर इसके एक्सपोर्ट होते हैं दूसरे ममालिक में। यूक्रेन यूरोप को सेंट्रल एशिया से चूंकि मिलाता है, समंदर के जरिए से इसकी तजारत होती है। अमेरिका भी यहां से, मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा चूंकि यूक्रेन के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, इन तमाम चीजों के मौजूद होते हुए कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि यहां पे जो कुदरती वसाइल हैं, कुदरती ज़खायर हैं, उन पे कोई एक मुल्क काबिज हो। क्योंकि अगर एक मुल्क काबिज हो जाता है वो तो फायदा ले जाएगा, लेकिन जो दूसरे साथ वाले ममालिक हैं उनको बहुत नुकसान होगा। वहां एक महंगाई का तूफान आएगा। और रूस क्यों पंगा ले रहा है और अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर यूक्रेन पाबंदी लगाता है, मेडिटेरियन सी के जरिए से वो सेंट्रल एशिया में नहीं दाखिल हो सकेगा, यूरोप के अंदर नहीं दाखिल जा सकेगा रूस, तो इस वजह से उसकी एक्सपोर्ट नहीं होगी गैस, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब भी हो सकता है और उसको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह सऊदीया, ईरान और दुबई तेल की वजह से ताकतवर समझे जाते हैं, इसी तरह रूस गैस की वजह से मालामाल है और ताकतवर समझा जाता है। अब रूस नहीं चाहता कि हमारी मसनूआत महंगी हों,
पूरा यूरोप नहीं चाहता कि हमें ये मसनूआत से मुतासर किया जाए और इन मसनूआत से महरूम किया जाए। इस वजह से 26 यूरोपीय ममालिक यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये आप नक्शा अगर देखें तो नक्शे के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सबसे ऊपर जो बेलारूस है, साइड पे रशिया और फिर वेस्टर्न साइड पे पोलैंड, जर्मनी, दीगर यूरोपीय ममालिक मौजूद हैं। फिर नीचे अगर देखें तो ब्लैक सी के जरिए से सेंट्रल एशिया में दाखिल होता है रूस, और यूक्रेन जो है यहां से तमाम चीजें ब्लैक सी के जरिए से ही सेंट्रल एशिया में भी पहुंचाई जाती हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के रास्ते से यूरोप में भी रूस की गैस पहुंचती है। इस वजह से यूक्रेन किसी भी सूरत में कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता, इसका इत्तेहाद छोड़ नहीं सकते। वो तमाम ममालिक जो अब कब्जा करना चाहते हैं वो इस वजह से कब्जा करना चाहते हैं हमारी मसनूआत महंगी ना हो और महंगाई का कोई तूफान ना आए। ये एक जंग छिड़ी थी एक 4 से 5 दिन की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान आया और तेल की कीमतें अब महंगी होनी जा रही हैं। नाजरीन, अगर ये हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।